डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। ये इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, प्लीज वो देखिए पहले, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन, पर्पज, प्रिंसिपल, टाइप्स एंड स्टेप्स, ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। वहीं पार्ट 2 में कलेक्शन टेक्निक एंड स्पेशल कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, ये टॉपिक हमने पार्ट 2 में कंप्लीट किया था। अब ये स्पेसिमेन कलेक्शन वाले चैप्टर में अब 2 टॉपिक बचते हैं। कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल, हम जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाता है, तो वो देखेंगे। फिर स्टाफ प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन, तो स्टाफ जो स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए उनको, मेनली जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये देखने वाले हैं आज हम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल, पर्पज ऑफ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस क्या है, एंश्योर दैट बायोलॉजिकल सैंपल रीच द लेबोरेटरी इन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर एक्यूरेट एनालिसिस। एक तो पर्पस ये हो सकता है कि हमें लेबोरेटरी में उसे सेंड करना है, जैसे कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, सैंपल जिस कंडीशन में है ऑप्टिमल कंडीशन में रहे, तो उसके लिए हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और किस लिए करते हैं, सेकेंड पर्पज क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट द सैंपल इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन, डिग्रेडेशन एंड मिसहैंडलिंग, सैंपल को कंटामिनेट होने से बचाते हैं। और डिग्रेन्युलेशन, जैसे सीएसएफ में बताया था कि उसका डिग्रेन्युलेशन जल्दी हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, तो उनको जल्दी से लेबोरेटरी में सेंड करना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करके सेंड करना होता है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिस हैंडलिंग, कोई भी मिस हैंडलिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपल्स, कौन कौन से सैंपल है जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फर्स्ट आता है ब्लड, ट्रांसपोर्टेड इन ट्यूब विथ और विदाउट एडिटिव्स बेस्ड ऑन द टेस्ट, कि जैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो ट्यूब्स होती है या फिर वाइल्स होती है उनमें क्या होता है, कुछ एडिटिव मिक्स किए होते हैं, किन्हीं ट्यूब में एडिटिव मिक्स करते हैं और किसी में नहीं करते, तो जिसमें मिक्स हम जैसे एंटीकोएगुलेंट मिक्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ईडीटीए ट्यूब फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी सीबीसी करवाना है तो हम कौन से वायल में सैंपल सेंड करते हैं, ईडीटीए ट्यूब। ये ईडीटीए क्या है, ये एक एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। यूरिन, स्टेराइल कंटेनर फॉर रूटीन एनालिसिस, कल्चर और अदर टेस्ट, जैसे कल्चर कराना, यूरिन कल्चर कराना है, यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, तो उसका लिए हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हैं लेबोरेटरी में। स्टूल, कलेक्टेड इन ए स्पेसिफिक कंटेनर्स फॉर डिटेक्टिंग पैथोजन और पैरासाइट, स्टूल में कोई भी पैथोजन और पैरासाइट, यानी लोअर इंटेस्टाइन में कोई भी पैथोजन पैरासाइट है उनका डिटेक्शन के लिए हम क्या स्टूल सैंपल सेंड करते हैं। स्पूटम एंड स्वाब, ओपन यूज्ड फॉर माइक्रोबियल कल्चर, जैसे स्पूटम स्वाब कल्चर हम किस लिए सेंड करते हैं, कोई भी माइक्रोबियल कल्चर करना हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करना हो तो उसमें हम स्पूटम कल्चर करवाते हैं या फिर स्पूटम का टेस्ट करते हैं। स्वाब, जैसे नेजोफेरिंग से स्वाब कलेक्ट करते हैं। टिश्यू एंड बायोप्सी सैंपल कलेक्टेड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एंड हैंडल विथ केयर टू अवॉइड कंटामिनेशन, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी पता लगानी है, कोई भी ऑर्गन में डिजीज हो रखी है तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, यानी टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डिजीज कौन सी है उसमें टिश्यू में, तो हम क्या करते हैं, बायोप्सी कलेक्ट करते हैं, उसमें टिश्यू का एक पार्ट लेते हैं और फिर उसका टेस्ट करवाते हैं, तो उनकी केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए, उनमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। स्टेप्स इन सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से स्टेप्स है ट्रांसपोर्ट करने में, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। कलेक्शन एंड लेबलिंग, प्रॉपरली कलेक्ट सैंपल, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले बताया कि सबसे पहले तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, सैंपल कलेक्शन का स्टेप बताया तो उसमें क्या बताया था कि पहले तो हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर पेशेंट को हम जो भी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे और जो इक्विपमेंट है वो कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो कलेक्ट करके फिर जिस साइड से हमें सैंपल कलेक्ट करना है वहां से स्टेराइल स्वाब से उसको क्लीन करेंगे, फिर सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब सैंपल कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस वाइल में या जिस कंटेनर में हमने सैंपल कलेक्ट किया उस पर लेबलिंग करेंगे,
प्रॉपरली कलेक्ट सैंपल, लेबल देम विथ पेशेंट इंफॉर्मेशन। जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उस कंटेनर पे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेबल करेंगे, नेम, आईडी, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, और एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो वो हम उस पे मेंशन करते हैं कंटेनर पे। सैंपल कलेक्ट करके हमने लेबलिंग कर दी, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, एंश्योर कंप्लीशन ऑफ ऑल नेसेसरी फॉर्म्स एंड स्पेसिमेन रिक्वेस्ट स्लिप। लेबलिंग उस पे वाइल पे या जो कंटेनर है उस पे तो लेबलिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन रिक्वेस्ट स्लिप आती है उसके साथ, लेबोरेटरी में हमें सेंड करनी होती है, उस पे एडिशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है वो करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी है लेबलिंग के बाद। फिर है पैकेजिंग, उसको जो सैंपल को हमें सेंड करना है उसकी पैकेजिंग किस तरह से करते हैं। प्लेस सैंपल इन ए लीक प्रूफ प्राइमरी कंटेनर, लीक प्रूफ प्राइमरी कंटेनर में तो वो सैंपल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ सेकेंडरी पैकेजिंग, उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग में, जैसे कोई भी बायो हैजार्ड बैग्स हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए, उनके अंदर उस प्राइमरी जो कंटेनर है उसके अंदर रखेंगे और फिर उसको सेंड करेंगे। तो पहले हमने सैंपल कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उस पर लेबलिंग की, लेबलिंग करने के बाद हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो कंप्लीट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट करना है सैंपल को, तो उसकी अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो सकता है। हम जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम जो भी हेल्थ केयर वर्कर है ये कंसिडर करते हैं कि जो भी पेशेंट है हॉस्पिटल में वो HIV पॉजिटिव है, ये कंसिडर करके मानते हैं कि या तो HIV पॉजिटिव है या फिर कोई इसमें डिजीज है। इसको कंसिडर करते हुए तभी अच्छे से प्रिकॉशंस मेंटेन किए जाते हैं। तो उनको कंसिडर करते हुए क्या करते हैं, पहले तो सैंपल को प्राइमरी कंटेनर में, लीक प्रूफ कंटेनर में होता है वो सैंपल, उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं उसकी। और सेकेंडरी पैकेजिंग किस में करेंगे, बायो हैजार्ड बैग्स, बायो हैजार्ड कोई भी प्लास्टिक बैग है उसके अंदर। अब पैकेजिंग के बाद हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना होता है कि अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, उसको अलग कोई दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन कौन से हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, किस टेम्परेचर पे उसे सेंड करना है, स्टोर करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये कंसिडर करना होता है। मेंटेन सैंपल एट रूम टेम्परेचर, कुछ जैसे सैंपल है उनको रूम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को रेफ्रिजरेट करना होता है, और फ्रोजन एज पर सैंपल नीड, सैंपल नीड के अकॉर्डिंग हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कुछ सैंपल ऐसे हैं जिनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई सैंपल ऐसे हो सकते हैं जिनको रेफ्रिजरेट करना होता है, जैसे यूरिन कल्चर कर रहे हैं, सॉरी यूरिन सैंपल कलेक्ट किया उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं, मेनली उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। फ्रोजन एज पर नीड, और किसी को फ्रोजन करने की नीड होती है। अब लास्ट स्टेप कौन सा है, ट्रांसपोर्ट मेथड, यूज डिजाइन ट्रांसपोर्ट कंटेनर टू अवॉइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और फिजिकल डैमेज। कोई ट्रांसपोर्ट मेथड, जैसे कंटेनर होते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उन कंटेनर में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो उसके अकॉर्डिंग वो कंटेनर प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड फिजिकल डैमेज ना हो ये ध्यान रखना होता है। उसमें ज़्यादा सेकिंग नहीं होगी, जैसे कोई ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें हीमोलाइसिस हो सकता है, यानी सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो हमें एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट कंटेनर का यूज करते हुए उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमने कौन कौन से स्टेप्स देख लिए, सबसे पहले हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है उस पे ऊपर लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम उसकी अच्छे से सेकेंडरी पैकेजिंग करेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग तो हो गई, उसके बाद हम बायो हैजार्ड बैग्स के अंदर उसको सेकेंडरी पैकेजिंग करेंगे। फिर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ये कंसिडर करेंगे कि इसको कौन से कितने टेम्परेचर इस सैंपल को सेंड करने के लिए अप्रोप्रिएट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मेथड, एप्रोप्रिएट कंटेनर ट्रांसपोर्ट मेथड, किस मेथड से हम ट्रांसपोर्ट करें ये कंसीडर करना होता है। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, अब पैकेजिंग पहले देख लेते हैं, प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड इंसुलेशन, ये तीन तरह की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी कंटेनर लीक प्रूफ एंड सील्ड एप्रोप्रिएट फॉर द सैंपल टाइप, लीक प्रूफ होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए और एप्रोप्रिएट फॉर द सैंपल टाइप, जैसे एप्रोप्रिएट होना चाहिए प्रॉपर, किसी जैसे स्टूल सैंपल है तो स्टूल सैंपल में कुछ में ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐड किया हुआ होता है और किन्हीं में ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐड नहीं होता है, तो जैसा हमें सैंपल लेना है उसके बेसिस पे हम कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है सेकेंडरी पैकेजिंग एंड एडिशनल लेयर, प्राइमरी जो कंटेनर है उसके ऊपर हम एडिशनल लेयर ऐड करेंगे।
यूजुअली ए बायो एजार्ड बैग टू कंटेन लीक्स, तो उसमें कोई भी लीक ना हो, जैसे कोई भी एक्सीडेंटली प्राइमरी कंटेनर है उसमें कोई भी लीकेज हो गई तो सेकेंडरी पैकेजिंग होगी तो उसका डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो इसलिए सेकेंडरी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है इंसुलेशन फॉर सैंपल रिक्वायरिंग स्पेशल टेम्परेचर, इंसुलेटेड कैरियर और आइस पैक में भी रिक्वायर्ड, जिनको हमें रेफ्रिजरेट करना होता है या फिर जिनमें फ्रोजन की नीड होती है जिन सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए एक अप्रोप्रिएट इंसुलेटेड कैरियर होता है या फिर आइस पैक, उनके थ्रू हम उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे इंसुलेटर कैरियर क्या होता है, जो वैक्सीन कैरियर होता है उस टाइप का ये कैरियर होता है जिसमें हम सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब टेम्परेचर कंट्रोल कौन कौन से कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर हो सकता है मेंटेन करना हो, रेफ्रिजरेट करना हो या फिर फ्रोजन करना हो, तो रूम टेम्परेचर। फॉर जनरल टेस्ट नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कोई भी जनरल टेस्ट करना है जिनमें टेम्परेचर कुछ ज्यादा सेंसिटिव की नीड नहीं है, जैसे सम ब्लड एंड यूरिन सैंपल, तो उनके लिए रूम टेम्परेचर पे उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है रेफ्रिजरेट फॉर सैंपल लाइक कल्चर एंड सम ब्लड टेस्ट टू स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ, कुछ सैंपल होते हैं जिनको रेफ्रिजरेट करने की नीड होती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम वैक्सीन कैरियर हो गया उनके थ्रू या फिर आइस पैक के थ्रू हम उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं यूज करके। फ्रोजन फॉर सर्टेन वायरोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सैंपल डेट डिग्रेड एट हाई टेम्परेचर, जैसे कोई भी वायरोलॉजी टेस्ट करना है या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी सैंपल है जो हाई टेम्परेचर से डिग्रेड हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको फ्रोजन करके हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैकिंग ट्रांसपोर्ट लॉग रिकॉर्ड एसेंशियल डिटेल पेशेंट आईडी टाइप सैंपल डेट एंड टाइम, हमें डॉक्यूमेंटेशन जैसे एक तो उसके साथ सैंपल स्लिप हम भेजते हैं तो उस पर हमें पेशेंट की आईडी टाइप, ये टाइप ऑफ सैंपल डेट, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पर मेंशन करनी होती है। चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट ईच हैंडलर डिटेल स्पेशली इन लीगल और क्रिटिकल केसेस, जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिसमें उस चेन में ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन हैंडल कर रहा है उस सैंपल को, कौन कौन से मेन पावर उसको हैंडल कर रही है, उन सभी जो हैंडल करने वाले हेल्थ केयर वर्कर है उन सब का नेम डॉक्यूमेंट करके रखना होता है, उनकी इंफॉर्मेशन। स्पेशली किन केसेस में कोई भी लीगल या क्रिटिकल केस है, उनका सैंपल हमने, कोई भी क्रिमिनल है उनका अगर हमें सैंपल सेंड करना है लेबोरेटरी में, तो हमें ये जो भी उस सैंपल को हैंडल कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हैंडल कर रहा है, जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, जो उस सैंपल की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उन सब की डिटेल हमें मेंशन करनी होती है। बारकोड एंड क्यूआर कोड, कुछ सैंपल वाइल है उनके ऊपर बारकोड और क्यूआर कोड भी होते हैं जिनके थ्रू हम उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी उस पर हम स्कैन करेंगे बारकोड या क्यूआर कोड को, तो उससे हमें ये उसके सैंपल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, जैसे कि सैंपल कब कलेक्ट किया गया था, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनी लैब यूज बारकोड फॉर ट्रैकिंग सैंपल फ्रॉम कलेक्शन टू लैब एनालिसिस, कब हमने जो सैंपल कलेक्ट किया था कब उसका एनालिसिस किया था, तो उसके लिए क्या करते हैं आजकल बारकोड और ये क्यूआर कोड होते हैं उनको स्कैन करके हम उनके ये टाइमिंग का, टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैकिंग का सिस्टम है। अब ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट आता है नर्स रोल इन सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, जो नर्सिंग स्टाफ है उनका क्या रोल है सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में। कलेक्शन एंड इनिशियल हैंडलिंग फॉलो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉर कलेक्शन एंड हैंडलिंग, तो कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे स्टेरिलिटी किस तरह से मेंटेन करनी होती है, उनको किस तरह से पीपी किट का यूज करना है, किस तरह से सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है। एक्यूरेट लेबलिंग एंश्योर करेक्ट लेबलिंग टू प्रिवेंट एरर इन आइडेंटिफिकेशन, जो नर्सिंग स्टाफ है मेनली वही सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट जो लेबलिंग करनी होती है वो करेक्ट करनी होती है, ध्यान से करनी होती है जिससे कि उसमें कोई भी एरर ना हो आइडेंटिफिकेशन में। इन्फेक्शन कंट्रोल यूज पीपी सच ग्लव्स फॉलो एसेप्टिक टेक्निक एंड एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मटेरियल आफ्टर यूज। इन्फेक्शन कंट्रोल का मेनली काम किसका होता है, नर्सिंग स्टाफ का होता है कि इन्फेक्शन ना हो, यह कंसिडर मेनली नर्सिंग स्टाफ को करना होता है। जब भी सैंपल कलेक्ट करे तो पीपी किट का यूज करना होता है, जैसे ग्लव्स हो गए, स्टेराइल ग्लव्स उन्हें वियर करने होते हैं। कुछ क्रिटिकल केसेस है जैसे हमें पता हो कि एचआईवी का पेशेंट है तो उनमें हमें फेस शील्ड यूज करेंगे, प्रॉपर जो भी गाउन है वो वियर करेंगे।
एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करेंगे। एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मटेरियल आफ्टर यूज, जैसे हमने जिस सिरिंज से सैंपल कलेक्ट किया उसका डिस्पोजल अच्छे से करेंगे, और जो हमने यूज किए थे ग्लव्स उनका डिस्पोजल भी अच्छे से करना है। कम्युनिकेशन, नोटिफाई द लेबोरेटरी ऑफ एनी अर्जेंट सैंपल और स्पेशल रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेट होना चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ है वो लेबोरेटरी में जो स्टाफ है उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी अर्जेंट सैंपल की रिपोर्ट चाहिए तो वो हम उनसे बात कर सकते हैं, या फिर सैंपल रिक्वायरमेंट कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है उनके लिए हम क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना होता है। जो भी लेबोरेटरी में स्टाफ है उनसे कम्युनिकेट करना होता है। Monitoring of transport condition, make sure that the sample remain at the required temperature and are delivered appropriately। क्या बताया गया है कि मॉनिटर जो ट्रांसपोर्ट कंडीशन है, जो टेम्परेचर मेंटेन करना हो उसको कंसीडर करते हुए सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है, उसका भी ध्यान नर्सिंग स्टाफ को रखना होता है। नर्सेज रोल के बाद आता है 8 पॉइंट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। हम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं और उसको सेफली किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बायो एजार्ड प्रिकॉशंस, place all specimen that may be infectious in biohazard label bag। जो इन्फेक्शियस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शियस सैंपल, उनको हम क्या करते हैं, बायोहैजार्ड लेबल बैग्स में, उन पे लेबल बनना होता है बायोहैजार्ड का, उनमें उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट, यूज ग्लव्स, मास्क एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर्स टू प्रिवेंट एक्सपोजर। जो सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं उनको क्या करना है, पीपीई किट का यूज करते हुए सैंपल कलेक्ट करना होता है। हैंड हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग स्पेसिमेन। कोई भी, ये सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है, और प्रोसीजर के कंप्लीशन के बाद भी हमें हैंड वॉश करना होता है। ये नेसेसरी होता है सब में ही, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करो उसमें। तो हमने इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी देख लिया। अब लास्ट पॉइंट आता है स्पेसिमेन कलेक्शन में स्पेशल कंसिडरेशन। ट्रांसपोर्ट में हमें कौन कौन से स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान रखने होते हैं। हैंडलिंग डेलिकेट सैंपल्स, अवॉइड सेकिंग ब्लड सैंपल टू प्रिवेंट हिमोलाइसिस। कोई भी ब्लड सैंपल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनमें हिमोलाइसिस होने के चांसेस रहते हैं, यानी जो सेल्स है आरबीसी उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी सेल्स का डिस्ट्रक्शन ना हो, तो हमें डेलिकेटली उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। उनकी स्पेशल हैंडलिंग होनी चाहिए जो डेलिकेट सैंपल्स है उनकी। क्रिटिकल सैंपल, प्रायोरिटाइज ट्रांसपोर्ट फॉर क्रिटिकल और टाइम सेंसिटिव टेस्ट सच एज ब्लड गैसेज और सर्टेन कल्चर्स। कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक टाइम होता है कि 2 आवर हो गए, 4 आवर हो गए, उसके बाद वो डिग्रेडेट हो जाएंगे, तो उनको हमें स्पेसिफिक टाइम को सेंसिटिव होते हैं, उनको स्पेसिफिक कंसिडर करनी होती है उनकी कंडीशन, टाइम पीरियड को देखते हुए उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। हाई रिस्क सैंपल, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें हमें पता होता है पहले से कि ये पेशेंट HIV पॉजिटिव है या फिर कोई अदर इन्फेक्शियस डिजीज से ये ग्रसित है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम पहले जो लेब स्टाफ है उनको भी इन्फॉर्म करते हैं और उस पर जो स्पेशल मेंशन करते हैं, डिटेल जो हम लेबल कर रहे हैं तो उस पर डिटेल मेंशन करते हैं स्पेशली कि इसमें बायोहैजार्ड कोई भी पैथोजन है या बायोहैजार्ड पैथोजन है, उसकी हमें स्पेशल कंसिडरेशन करना होता है। हाई रिस्क सैंपल, यूज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एंड नोटिफाई लेब स्टाफ फॉर हैंडलिंग हाई रिस्क सैंपल। कोई भी हाई रिस्क सैंपल है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यूज करने और जो लेब में टेस्ट कर रहे हैं उनको भी नोटिफाई करना होता है। लाइक दोज ससेप्टेड टू कंटेनिंग हैजार्डियस पैथोजन, कोई भी हैजार्डियस पैथोजन है तो उनका टेस्ट करना हो पहले से हमें पता हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, लेब को भी, जो लेब स्टाफ है उनको भी इन्फॉर्म करते हैं और खुद भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यूज करते हैं। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल में क्या क्या देख लिया, कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। पर्पस क्या था सैंपल ट्रांसपोर्टेशन का, ये देख लिया। फिर टाइप्स ऑफ सैंपल, कौन कौन से टाइप के सैंपल है जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। स्टेप्स इन सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन मिल सकता है अलग से कि सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के स्टेप्स बताइए, तो ये सारे स्टेप्स आपको बताना है। फिर है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, जैसे
3 टाइप की पैकेजिंग बताई थी, प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी पैकेजिंग, इंसुलेशन। जिनमें टेम्परेचर को कंसीडर करना होता है उनमें इंसुलेशन वाला और ऐड करना होता है। टेम्परेचर कंट्रोल, किस तरह से टेम्परेचर, तो 3 तरह का टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेट और फ्रोजन। फिर था डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैकिंग, फिर नर्सेज रोल एंड इन सैंपल ट्रांसपोर्टेशन। तो सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में नर्सेज का क्या रोल है, ये हमने 7th पॉइंट देखा था। उसके बाद हमने इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, इन्फेक्शन हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो फॉलो करने होते हैं। फिर स्पेशल कंसिडरेशन, कुछ सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल कंसिडरेशन करना होता है, तो उनको कौन कौन से कंसिडरेशन हमें ध्यान में रखने होते हैं। ये हमने 9 पॉइंट देख लिए सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टाफ प्रिकॉशन। तो अब लास्ट टॉपिक आता है स्टाफ प्रिकॉशंस। जो स्टाफ सैंपल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी किट का यूज कैसे कर सकते हैं। ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न व्हेन हैंडलिंग स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन को हैंडल कर रहा है उन्हें ग्लव्स वियर करना तो कंपलसरी होता है। लैब कोट गाउन, प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन, लैब कोट का और गाउन्स का यूज करना होता है। फेस प्रोटेक्शन गॉगल्स और फेस शील्ड एंड मास्क, रेस्पिरेटरी प्रिवेंट एक्सपोजर टू स्प्लिसेस एंड एयरबोर्न पैथोजन। कोई भी एयरबोर्न पैथोजन है उनका स्प्रेड ना हो तो उनमें हम क्या करते हैं, फेस शील्ड का यूज करते हैं। मास्क, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन करने के लिए हम मास्क का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टाफ प्रिकॉशन में पीपी किट का यूज करना है। सेकंड पॉइंट है सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, यूज टूल्स जैसे स्वाब्स, फोर्सेप्स टू अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्पेसिमेन। हमें जो भी स्पेसिमेन, कोई भी वाइल हो गई या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट करें, कोई भी लेब ये स्टाफ है तो वो क्या करते हैं, स्वाब या फिर फोर्सेप का यूज जितना हो सके उन्हें प्रिवेंट करना होता है कि उसके डायरेक्ट टच ना करें। ग्लव्स तो वियर किए हो फिर भी उन्हें ध्यान रखना होता है कि वो डायरेक्ट टच ना करें। या तो स्वाब्स का यूज कर सकते हैं या फिर फोर्सेप्स का यूज करते हैं उनको हैंडल करते हुए। मिनिमाइज एरोसोल जनरेशन बाय वर्किंग इन ए बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में वर्क कर रहे हैं उन्हें एरोसोल जनरेशन, कोई भी जैसे एयर के से इन्फेक्शन फैलता है उनका स्पेशल कंसिडरेशन करना होता है। मास्क का यूज करके फेस शील्ड का यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन सिक्योरली इन ए लीक प्रूफ कंटेनर, और ट्रांसपोर्ट लीक प्रूफ कंटेनर में करना होता है जिससे कि ट्रांसमिशन ना हो डिजीजेस का। तो फर्स्ट पीपीई किट का, तो स्टाफ प्रिकॉशन में फर्स्ट पॉइंट आ गया कि पीपीई किट का यूज करना है। सेकंड पॉइंट है सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। अब थर्ड आता है हैंड हाइजीन एंड डिसइंफेक्शन। वॉश हैंड थॉरोली आफ्टर हैंडलिंग स्पेसिमेन। हैंड को वॉश करना होता है, जैसे सैंपल कलेक्ट किया है उससे पहले भी या फिर सैंपल जैसे कोई हैंडल करने हैं उससे पहले भी हमें हैंड वॉश करना है, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना होता है। डिसइंफेक्ट वर्क सरफेस एंड इक्विपमेंट बिफोर एंड आफ्टर यूज। जो भी वर्क स्पेसेस या वर्क सरफेस है उनको क्लीन करना होता है डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हुए। शार्प्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ शार्प्स इन पंचर रेजिस्टेंट कंटेनर। जैसे हमने सिरिंज से सैंपल कलेक्ट किया है तो उस नीडल को हम किस में डिस्पोज करेंगे, पंचर प्रूफ कंटेनर होगा। पंचर प्रूफ कंटेनर कौन सा होता है, व्हाइट कलर का कंटेनर होता है, वो पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो अलग अलग कंटेनर होंगे वेस्ट मैनेजमेंट के। हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट डिस्पोज किया जाता है उनको अलग अलग कंटेनर में डिस्पोज किया जाता है। जैसे जो प्लास्टिक के जो हो गए, जैसे ग्लव्स हो गया, उनको हम रेड में डिस्पोज करेंगे। तो अलग अलग कंटेनर होते हैं। तो जो डिस्पोज शार्प हो गए, शार्प नीडल हो गई, उनको हम किस में डिस्पोज करेंगे, पंचर प्रूफ कंटेनर होते हैं व्हाइट कलर के, उनमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें हमें उनको डिस्पोज करना होता है। डिस्पोज ऑफ बायोहैजार्ड वेस्ट इन ए बायोहैजार्ड बैग। कोई भी बायोहैजार्ड वेस्ट हो गए, मेनली जो सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन, वो बायोहैजार्ड बैग्स में उनको डिस्पोज करना होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्पेसिमेन स्पिल रिस्पॉन्स। तो एक्सीडेंटली क्या होता है, हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सैंपल को कोई भी उसका टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, स्पिल हो सकता है, यानी वो फैल सकता है। कोई भी जैसे वाइल ब्रेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसे एक्सीडेंटली। तो उसको किस तरह से, जो स्पिल हुआ है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। इमीडिएटली कंटेन एंड डिसइंफेक्ट स्पिल यूजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल। जो स्पिल जो वहाँ फैला है उसको क्लीन करने के लिए हम एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हुए इमीडिएटली उसको क्लीन करना होता है।
वेयर पीपीई व्हेन क्लीनिंग स्पिल्स, और पीपीई किट का यूज करना है उसको क्लीन करते हुए। 6th पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, रेगुलरली ट्रेन स्टाफ ऑन हैंडलिंग प्रोसीजर्स एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। जो स्टाफ हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फेमिलाइज विद एसओपीज फॉर सेफ स्पेसिमेन मैनेजमेंट। एसओपीज क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें बताया गया होता है कि सैंपल को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है। वो हमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको बताना होता है, उनसे उनको अवेयर कराना होता है कौन कौन से एसओपीज है, यानी कौन कौन से रूल्स है जिनको हमें ध्यान रखते हुए सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर सैंपल का कलेक्शन करना होता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर स्पेसिमेन एट करेक्ट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना होता है और स्टोर करना होता है। लेबल एंड सिक्योरली पैकेज स्पेसिमेन फॉर ट्रांसपोर्ट, उनको सिक्योरली लेबल करके और ट्रांसपोर्ट उनको पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हमने स्टाफ प्रिकॉशन में कौन कौन से पॉइंट देखे? फर्स्ट पॉइंट देखा पीपीई किट का यूज करना है। सेकंड, सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस करनी होती है, हैंड हाइजीन एंड डिसइंफेक्शन, शार्प एंड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है, स्पेसिमेन स्पिल ये रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा अब तक जितना कराया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर आपका कोई स्पेशल सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।